सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है पंचदश पाठः पढ़ेंगे प्रकृति वेदना। प्रकृति क्या है? हमारे आसपास जैसे पेड़ पौधा नदी नाला ये सभी जो है प्रकृति है और इन्हीं प्रकृति पर ही मनुष्य आधारित है। और आज प्रकृति में इतना बदलाव आ गया है जो हम स्वयं उसके कारण हैं। इसी में सुधार लाने के लिए, पर्यावरण में सुधार लाने के लिए लक्ष्य रख करके इस पाठ को लिखा गया है, ताकि जन जन तक प्रकृति में बदलाव ला सके, पर्यावरण में सुधार ला सके, नदी नाले वृक्ष इसका जो है रख रखाव कर सके। इसी के बारे में एक जो है नाट्य रूपांतरण की तरह वार्तालाप पाठ दिया गया है। आइए हम पढ़ते हैं। ग्रीष्मतौर विद्युत अभावे प्रचंडो भीष्मणाः पीड़ितः मयंका गृहात् निष्क्रम्य। भीषण गर्मी और विद्युत के चले जाने के कारण, बिजली गुल हो जाने के कारण प्रचंड गर्मी से, भीषण गर्मी से पीड़ित होकर के मयंक घर से बाहर निकलता है। मयंका उष्मणाः पीड़ितो अस्मि, मैं बहुत ही गर्मी से पीड़ित हूँ। शरीरात् स्वेदधाराः प्रस्रवन्ति, मेरे शरीर से पसीने की बूंदें बह रही है। अये मित्राणि इत आयान्ति, अरे मित्र इधर आओ। इत मने इधर आओ। शशांकः आगत्य, आ रहा हूँ। शशांक आ रहा हूँ। वैश्य घर्मोषणा व्याकुलो अहम्, मैं भी भीषण गर्मी से व्याकुल हूँ। मयंकः अहमपि तथैव आगच्छ खारुन नदी तीरम गच्छामः, हम भी आते हैं, खारुन नदी के किनारे चलते हैं। ते सर्वे नदी तीरम गच्छन्ति, वे सभी नदी के किनारे चले जाते हैं। मार्गे एकम सरः दृष्ट्वा, रास्ते में एक तालाब को देखा। सरः माने होता है तालाब। रास्ते में एक तालाब को देखा। संस्कारः मयंकः पश्य अस्मिन् सरसि कानिचन विकसितानि अन्यानि निमीलितानि पुष्पाणि सन्ति। संस्कार पूछ रहा है, मयंक देखो इस तालाब में कैसे कुछ खिले हुए कुछ अधखिले पुष्प हैं। एतत् कथम संभवति, यह कैसे संभव होता है? माने तालाब में कौन सा पुष्प खिलता है? कमल का, है ना। इसी के बारे में पूछ रहे हैं। मयंकः मित्र यानि सूर्योदये विकसन्ति तानि पद्मानि, यानि च चंद्रोदये विकसन्ति तानि कुमुदनी इति। मित्र, ये सूर्योदय में जो विकसित होता है, खिलता है, विकसंती माने होता है खिलता है, जो सूर्योदय होने पर खिलता है वो कमल है, और चंद्रोदय होने पर, रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर जो खिलता है पुष्प वो कुमुदनी कहलाता है। वार्तालापम कुर्वन्तः ते खारुन नदी तीरम निमज्जन्ति, बातचीत करते हुए खारुन नदी के किनारे चले जाते हैं। संयोगः, संयोग, हा 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 आनंदप्रदो अयम जल विहारः, हाँ हाँ मुझे बहुत आनंद लगेगा, आनंद महसूस होगा, मैं आनंद महसूस करूँगा जल विहार करने के बाद। अर्थात जल विहार माने होता है जल में तैरना, डुबकी लगाना। मयंकः आम सत्यमुक्तम भवता, आप ठीक कह रहे हैं। शीतले अस्मिन् जले मंदेन समीरेण च मनः प्रसीदति, शीतल जल, इस जल से और इस जल से धीमे हवा के बहाव से हमारा मन प्रसन्न हो गया। शशांकः कीदृशं शोभनं दृश्यम, यह कैसा सुंदर दृश्य है। मत्स्याः सरिति क्रीडन्ति, मछलियाँ, मत्स्या माने होता है मछलियाँ, मछलियाँ तालाब में खेलती हैं, माने क्रीड़ा कर रही हैं। मंडूकाः इतः इस्ततः प्लवन्ते, और मेढक इधर से उधर उछल रहे हैं।
तटे समाहिता कुर्मा जनानां सम्मर्दात भीता नद्यां प्रविशन्ति। और कुछ कछुए लोगों को देख करके फिर बाहर आता है और नदी के अंदर प्रवेश कर जाता है। सहसा श्रूयते विषादमयः रोदन ध्वनिः। और अचानक हमें कुछ रोने की आवाज़ सुनाई देता है। रोदन ध्वनि माने रोने की आवाज़ सुनाई देता है। प्रथमा शून्यवाणी शांत होकर के सुनता है। हा धिक कीदृशम मम जीवनम। हा धिक्कार है यह कैसा मेरा जीवन है। मयंका इतत स्ततः अवलोक्य इधर उधर देखकर नद्याः स्वर एव प्रतीयते। यह नदी का स्वर प्रतीत हो रहा है, मालूम पड़ता है कि यह नदी का स्वर है। अन्यतः अपि ध्वनि श्रुयते। और अन्य ने भी इस ध्वनि को सुना। द्वितीय दूसरे बार में सुनाई पड़ता है। शून्यवाणी माने शांत वातावरण में शांत स्थान पर ममापि च जीवनम अत्यंतम कष्टप्रदम जातम। फिर दूसरे का आवाज़ सुनाई देता है। मेरा भी जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया है। संस्कार आश्चर्यम विलोक्यान वृक्षस्य स्वर इव प्रतीयते। आश्चर्य से देख कर के कहता है कि यह वृक्ष का स्वर प्रतीत हो रहा है। मित्राणि ध्यानेन परस्परम अवलोक्यांति। सभी मित्र एक दूसरे की ओर ध्यान से देख करके अवलोकन करते हैं, माने देखते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं। नदी तो समस्या का अस्ति। नदी पूछ रहे हैं कि आपकी समस्या क्या है। माँ पश्य जना रासायनिक अवकरय मम जलम दूषयन्ति। मुझे देखो, लोग रासायनिक जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसे जल में बहा रहे हैं, मैं दूषित हो गई हूँ। कूर्माः मकराः मत्स्यादयः सर्वे जलचराः संत्रस्ताः। मेढक, कूर्मा माने होता है आपका कछुआ, मगर, मछलियाँ इत्यादि सभी जल में रहने वाले जीव त्रस्त हो गए हैं। वृक्षा आम सत्यम त। आप ठीक कह रहे हैं। कथनम परम मम व्यथा तत्वो अपि अधिकाः त्वं प्रवहन्ति जीविता तु असि। तुम सत्य कह रहे हो, मेरा व्यथा तो इतना ही है, लेकिन आपका व्यथा और अधिक है। आप तो फिर भी जीवित रूप में हो, छोटी रूप में बह रही हो लेकिन जीवित रूप में हो। परम निरंतरम कर्तनेन वयम तु समूला एव नष्टा भवामः। परंतु मुझे लगातार काट रहे हैं, इस कारण से मैं पूर्ण रूप से समूला माने पूर्ण रूप से नष्ट होते जा रहा हूँ। नदी वृक्षयोः तादृशं विषादः श्रुत्वा ते परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। नदी और वृक्षों की इस प्रकार विषाद विलाप को सुनकर वे परस्पर आपस में बातचीत करते हैं। मैं कहा नदी वृक्षादयः प्रकृति उपहारः। नदी और वृक्ष प्रकृति का उपहार है। किंतु अस्माभिः एते कीदृशा दशा प्रापिताः। परंतु आज इनकी दशा कैसे प्राप्त हो गया, माने इस प्रकार की दशा इनका कैसे हो गया। संयोगः आम पश्य तटे वर्तालुकारेण स्थित्ययं वृक्षावलीभिः मनंसि एतावली व्यथा व्यहन्तयो अपि समागतेभ्यः फलानि अर्पयन्ति। हाँ ठीक है, देखो ये वर्तुलाकार माने ठूंठ के समान है, गोलाकार में ये पेड़ आज भी खड़ा है और मन को आनंदित करता है। व्यथा वहन तो अपि, और इसकी व्यथा देखो, ये जो है खड़े होकर के निर्जीव खड़े होकर के भी हम सभी को फल प्रदान करता है। मैं कहा निदाधे अस्मिन्
एषा नदी अपि स्वशीतलेन जले अस्मान् आनंदयति। आज भी ये नदी अपने शीतल जल से हम सभी को आनंदित करती है। शशांकः अहम अनुभवामि, मैं अनुभव करता हूँ, यत् येन केन प्राक्रेण वृक्षकर्तनं जल प्रदूषणं च अरोधनीयम्। जैसे तैसे किसी भी प्रकार से ये वृक्षों की कटाई और जल की प्रदूषण को हम रोकेंगे। अयमेव अस्माकं संकल्पः स्यात्, ये हम सभी का संकल्प है। साधु, धन्यवाद। वयं मिलित्वा एतदर्थं जनजागरणाय प्रयत्नं करिष्यामः। हम सब मिल करके यह प्रयत्न करेंगे, लोगों में जन जागरण करेंगे। उक्तम च कहा गया है, परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार सज्जनों की विभूति है। इस तरह से पाठ समाप्त हुआ। इसको जो है अनुवाद को सभी कोई कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न अभ्यास जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाया जाएगा।